क्वेश्चन 35 का सोल्यूशन करना है, जिसमें सिर्फ हमको नया बैलेंस शीट बनाना है, न्यू बैलेंस शीट बनाना है आपको, ना पार्टनर्स कैपिटल बनाना है ना ही रेवोल्यूशन बनाना है। नया बैलेंस शीट में दिया हुआ था क्या, मोहन और सोहनलाल पहले से पुराने साझेदार हैं, उनकी पूंजी कुल मिला के दिया हुआ है 1,52,000। इसका अर्थ क्या, कुल मिला के दोनों का बराबर बराबर क्या, तो 50-50 पूंजी कितना हो जाएगा, 76,000 हो जाएगा मोहनलाल का और 76 हो जाएगा सोहनलाल का, दोनों की पूंजी हमने निकाल लिया। इसके बाद उस समय फर्म में जो आ रहे हैं वो रामलाल आ रहा है, नया पार्टनर रामलाल आया है, और रामलाल वो अपने साथ पूंजी 1 लाख और गुडविल 40,000 लेके आया। वो पूंजी पर और गुडविल, पूंजी तो उसका पूंजी रह जाएगा, लेकिन जो गुडविल लाएगा उस पे अधिकार होगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया रहे और ये भी कहा जाए प्रश्न में कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो किससे कितना हिस्सा लेगा, ये ना कहा जाए तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो ही त्याग हो जाएगा। सो पहले ही आप बार बार सुन रहे हैं इस बात को। तो 40,000 जो है फर्म में, अगर 1 लाख कैपिटल 40,000 गुडविल लेके आए, जिसके कारण फर्म में ऑलरेडी पहले से 1,08,000 कैश था, तो इसके कारण कैश में और बढ़ोतरी होगी, 2,48,000 कैश बढ़ गया, और ये जो है 1 लाख उसकी पूंजी बन जाएगा, रामलाल का पूंजी बन गया। बचे 40,000, तो 40,000 को क्या किए, क्योंकि मोहनलाल और सोहनलाल बराबर के साझेदार हैं, तो उसके बीच में 40,000 को इक्वली डिवाइड कर दिए, बराबर बराबर बांट दिए हैं। तो 40,000 को जैसे बराबर बराबर बांटेंगे तो 20-20 हो जाएगा, 20-20 दे दिए, तो इसका नया पूंजी हो जाएगा 96, इसका भी हो जाएगा 96,000 हो गया, और रामलाल का कैपिटल 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक, जिसमें बैलेंस शीट उस समय सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ 1,26,000 दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद उस समय सन्ड्री एसेट्स भी था 1,70,000 है। और आप लोग बहुत समझदार है, जानते हैं बैलेंस शीट का दोनों तरफ एसेट्स और लायबिलिटी तरफ दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अगर बराबर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें डिफॉल्ट है, मतलब प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं समस्या है, तो क्वेश्चन गलती बनाए। लेकिन आप देख लो दोनों तरफ ऐड करने के बाद 4,18,000, इधर भी 4,18,000, इसका क्या हो, क्वेश्चन आपका सही है। यहाँ पे एज ऑन दिए क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं है, जो असाइनमेंट ईयर होगा, साल जो होगा वो यहाँ पे दे देंगे, जो आप है क्वेश्चन में, यहाँ नहीं जैसे मैंने नहीं दिया, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बैलेंस शीट आपका बन गया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लें हमसे। अब ये क्वेश्चन 36 में जो आपको जर्नल एंट्री करना है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है जिसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, और नया बैलेंस शीट बनाना है। ठीक, पहले से जो पार्टनर है वो LN है, ठीक है, और उनका रेशियो दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, और नया पार्टनर आया एन, वो अपने साथ लेके आता है 15,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल लेके आता है। ठीक है, 15,000 कैपिटल 6,000 गुडविल लेके आता है, तो गुडविल जो लेके आएगा उस गुडविल पे अधिकार होगा जो पार्टनर त्याग करेगा। ठीक है, तो त्याग करने वाले पार्टनर का अधिकार हो जाएगा वो उसके लिए। ठीक, और वो कहा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पार्टनर त्याग कर रहा है, जो गुडविल लेगा वो फिर गुडविल का पैसा विड्रॉल कर लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, तो हम गुडविल का काम किए, और कुछ संपत्तियों का जो मतलब का वैल्यू लगाया जाता है, वो संपत्ति के बारे में एंट्री भी करेंगे, है ना। तो इसमें हम पहले जर्नल एंट्री करके आपको बता रहे हैं। जर्नल में तो जानते हैं 5 कॉलम होते हैं, तो 5 कॉलम पहले तो बना दिया, फिर इसी के नीचे जो एंट्री होगा इसके नीचे ही करना है, सेम इसी के जस्ट नीचे जगह जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसमें भी 5 कॉलम ही खींचने हैं। सबसे पहले वो पार्टनर आया तो कैश में कैपिटल और गुडविल लेके आया, कैश में कैपिटल और गुडविल लेके आया, तो इसमें एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एंड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000 6,000 टोटल 21,000 हो गया, 15,000 6,000 टोटल 21,000 हो गया। इसके बाद वो प्रीमियम जो है किसके बीच में बटेगा, जो त्याग करेगा, तो त्याग करने वाले L और M है, तो 6,000 को 2-1 में बांट दिए हैं, इतना आ गया। और ये प्रीमियम का पैसा जो पार्टनर था ना, त्याग पार्टनर, वो विड्रॉल कर लिया, बोले तो निकाल लिया है, तो निकाल लेगा तो एंट्री करेंगे L कैपिटल अकाउंट डेबिट, M कैपिटल टू कैश अकाउंट, निकाल लिया, हो गया खत्म। अगर ये आपका पेज भी यहाँ लिख दीजिए टोटल करके बैलेंस शीट कर देंगे, अगर नहीं बना तो नहीं लिखना है, मेरा भर जैसे मैं बता रहा हूँ, टोटल करके बैलेंस शीट लिख देंगे, फिर आगे जाकर बैलेंस शीट लिख देंगे जर्नल के कॉलम की इससे ऊपर 5 कॉलम बनाने के बाद। अब संपत्ति था जो स्टॉक का मूल्य कम हो गया, मशीन का वैल्यू भी कम हो गया, डिप्रिशिएट हो रहा है, फिर बिल्डिंग भी डिप्रिशिएट हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया, सबका घटा दी, सब घट गया, 2127 में घटा 3500, निकालेंगे परसेंटेज दिया हुआ, जिस परसेंटेज निकालना आप निकाल लोगे सवाल में, जो कि ये आपका सवाल जो 2170 3500 4260 है, घटा दीजिएगा इसमें से, तो टोटल जो डिक्रीजमेंट हो गया 99-30 हो गया, तो बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट, घटा दिए। इसके बाद वो जो आपका 9930 से संपत्ति घटी गई, तो ये लग गया लॉस, तो लॉस पार्टनर के बांट देंगे, जो ओल्ड पार्टी की उसी का ही अधिकार उस पर, उसके बीच में 2-1 में बांट दिए है। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन है 36, ये बुक SK सिंह के 12th का बुक का है। ठीक है, अब इसके बाद जो बनेगा मैं देख रहा हूँ, अभी अपने जर्नल एंट्री देख लिया जो बना दिए थे, इसके बाद बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और बैलेंस शीट, तो
तो प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट आप जानती हो, इसका दूसरा नाम तो रिवॉल्यूशन है, जो तो पता है, सबको पता है। ये जिस प्रकार रिवॉल्यूशन बनाते हैं उसी प्रकार ये भी बनाएंगे। इसमें भी संपत्ति सारा घट ही रहा है, सब पे डिप्रिशिएशन ही लग रहा है, डिप्रिशिएशन लग रहा है। तो सब पे जो डिप्रिसिएशन लग रहा है, स्टॉक का डिप्रिशिएशन 2170 हो गया, मशीनरी का डिप्रिसिएशन 35 हो गया, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन हो गया आपको 4260 हो गया। तीनों घट गया, तो तीनों घट गया तो लॉस लग गया। तो लॉस को क्या करेंगे, पार्टनरों के बीच में बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, और ओल्ड पार्टनर बांटेंगे ओल्ड इशू में, बांट दिए, देखिए हो गया। और यही लॉस आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में या फिर पूंजी में जोड़ दिए। पार्टनर कैपिटल को बनाना नहीं है, इसलिए पूंजी में माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। अब नया बैलेंस शीट बना रहे हैं, नया बैलेंस शीट बना लिए, एसेट्स और लायबिलिटी, इसमें डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं क्योंकि ये लेजर तो है नहीं। कैपिटल एल का 30,000 दिया हुआ है, एम का 20,000, इसमें लॉस लगा था, इसको घटा कितना पूंजी बच गया, एम का इतना, घटा कितना मिल गया। और एम को नया पार्टनर आ रहा था 15,000 लेके आ रहा था, जिसके कारण कैश भी बढ़ गया, 12 था 15 बढ़ गया 27 हो गया, ठीक है। ये पूंजी 55,070 हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 65,900 सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया। इसके बाद अब डेटर का बैलेंस 18,800 दिया, मशीनरी का 35 था, इस पर डिप्रिसिएशन 3500 हो रहा था, तो वैल्यू तो स्वाभाविक डिप्रिसिएशन का वैल्यू घट जाता है, घटा दिए। स्टॉक का 21,700, इसमें डिप्रिसिएशन 2170 घटा के इतना आ गया, ठीक है। बिल्डिंग 28,400, इस पर डिप्रिसिएशन 4260 घटा के इतना बच गया। अब बैलेंस शीट का दोनों तरफ जानते हैं बराबर होता है, तो दोनों तरफ जोड़ लीजिए, आपको बराबर आएगा ही आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अवश्य कहें।